Hello students, so today we are going to learn one more very important program which has appeared number of times in the examinations and board examinations as well. Okay class, in this program actually what we have to do, you will be given with two arrays, okay, and they will be storing the numbers in any specific order, and what we have to perform children, that we have to merge the elements of both the arrays into a third array, and that also in a specific order. For example, if you go through the problem, see that what is told, that write a program to store 5 elements each in two different arrays in ascending order. Merge the elements of both the arrays into a third array in ascending order without sorting the third array, and print all the arrays after the merging. ठीक है, यानी क्या दिया है बेटा हमें कि दो एरे दिए गए हैं और उन दोनों एरेज में बेटा जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 एलिमेंट्स ईच इन टू डिफरेंट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ प्रोग्राम में जैसे ही आप चलोगे मैं क्या करूँगा, पहले देखिए मैंने एक एरे ए बनाया, एरे इक्वल टू 7, 11, 14, 18 एंड 25। तो ये देखिए आपके सामने एरे ए क्रिएट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, एरे ए में क्या है बेटा, 5 एलिमेंट्स हैं, 7, 11, 14, 18 एंड 25, और इसमें 5 एलिमेंट देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, 0 से लेके कहाँ तक होंगे, 4 तक होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिर एरे बी बनाया मैंने, 8, 10, 12, 15, 17। तो ये आपका एरे बी है साइड में। एरे बी में भी आप क्या देखोगे, 5 एलिमेंट्स हैं एंड चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जॉब क्या दिया है कि अब आपको ए और बी, अब आप इन दोनों एरे के एलिमेंट को एक थर्ड एरे यहाँ पे दिया है सी, इस सी में कॉपी कर दीजिए। ठीक है, मर्ज करवा दीजिए। तो यानी अब आपको पता है कि ए के 5 एलिमेंट, बी के 5 एलिमेंट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सी में वो कितने होंगे, 10। तो हमें ए और बी के एलिमेंट को सी में ऐसे मर्ज करवाना है कि जो सी वाला एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, बट देयर इज वन कंडीशन ऑल्सो अटैच्ड कि दैट यू विल नॉट सॉर्ट द थर्ड एरे, यानी लेकिन तीसरे एरे को, आपको सी वाले के एरे को सॉर्ट करने की परमिशन नहीं है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे ट्रिकी कर दी है। अगर हमको ये, अगर यहाँ पे कंडीशन ना लगाते तो हमारे लिए बहुत सिंपल होता, हम ए के सारे एलिमेंट सी में कॉपी करते, बी के सारे एलिमेंट सी में कॉपी करते, और फिर हम अपने एरे वाले सी को सॉर्ट कर देते, कोई भी टेक्निक लगा के, सिलेक्शन बबल, या जो हमने अभी सीखी 11th में, दैट वाज इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। लेकिन यहाँ पे सी को सॉर्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा बिना सॉर्टिंग के हम ये काम कैसे करेंगे, तो ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो देखिए जब आपने दोनों एरेज अपने फॉर्म कर लिए, इसके बाद अगली लाइन देखिए क्या है, आई एन टी सी एरे इक्वल टू न्यू आई एन टी 10। बेटा मैंने एक थर्ड एरे यहाँ पे क्रिएट किया सी के नाम से। तो सी का जो साइज है वो कितना है, 10 है। 0 से लेके कहाँ तक होगा बेटा, 9 तक होगा। ठीक है, अब आइए आगे, आई एन टी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। फिर बेटा मैंने यहाँ पे 3 काउंटर ले लिए, एक है मेरे पास एक्स, एक है मेरे पास वाई, और थर्ड है मेरे पास जेड। बेटा ये जो 3 काउंटर हैं, ये तीनों काउंटर क्या करेंगे, ये जो तीनों एरेज है मेरे ए बी सी, इनके इंडेक्स का ध्यान रखेंगे। ओके क्लास, दे विल ट्रैक द इंडेक्स ऑफ एरेज ए बी एंड सी। आफ्टर दैट नाउ मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब बेटा यहाँ से मेरा मेन पार्ट शुरू होता है। पहले एक वाइल लूप जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपके एरे को, दोनों एरे के एलिमेंट को सी में असेंडिंग ऑर्डर में डालेगा। कैसे डालेगा जरा देखिए, और बड़ा छोटा सा है। मैंने कहा वाइल x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5, यानी जब x की वैल्यू 5 नहीं है एंड y की वैल्यू भी 5 नहीं है। अब आप पहले समझ लीजिए, देखिए x 0 पे है, y भी 0 पे है, दोनों 5 पे नहीं है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। मैंने क्या बोला, तब तक लूप चलाइएगा जब तक x या y में, अब आप सोचिए ये कंडीशन रॉन्ग कब होगी, जब x या y में कोई भी अगर एक 5 तक पहुंच गया। तो 5 का मतलब क्या हुआ, देखिए जो एलिमेंट हैं दे आर स्टोर्ड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 to 4 एंड 0 to 4 इन बी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब x की वैल्यू 5 होगी तो यानी क्या मतलब होगा, जब आपका एरे पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे ही यहाँ पे भी 5 कब आएगा, जब आपका पूरा एरे फिनिश हो जाएगा। तो अभी तो मेरे x और y दोनों कहाँ पर है, 0 पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, आ जाइए अंदर। इफ़ ए एक्स इज लेस देन बी वाई, क्या ए एक्स बी वाई से छोटा है, तो देखिए एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। क्या ए 0
बी जीरो से छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए के फर्स्ट एलिमेंट को और बी के फर्स्ट एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या 7 इज स्मॉलर देन 8, क्या ए वाला एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है, यस। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ए वाला एलिमेंट स्मॉलर है, तो यानी ए का एलिमेंट हम क्या करेंगे, सी जीरो पे ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, देखिए मैंने कहा सी जेड प्लस प्लस इक्वल टू ए एक्स प्लस प्लस। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने जो अंदर जो इंडेक्स बताया है जेड, इसके ऊपर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है प्लस प्लस। ऐसे ही ए वाले एरे में जो इंडेक्स जो मेंशन हुआ है वो एक्स के थ्रू मेंशन हुआ है, पर जो एक्स है इसके ऊपर भी हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग आई होप आप सब लोग जानते हो। क्या होता है बेटा, पहले हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करते हैं तब हम चेंज करते हैं। यानी पहले बेटा जेड और एक्स दोनों की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो जाएगी और फिर इसके बाद दोनों की वैल्यू 1 से इंक्रीज भी हो जाएगी। कैसे, अब देखिएगा सी जेड, तो यानी अभी ये भूल जाइए प्लस प्लस, सी जेड का क्या मतलब हुआ, सी जीरो इक्वल टू ए एक्स यानी कि ए जीरो। यानी बेटा पहले जो है सी जेड में ए एक्स की वैल्यू यानी सी जीरो में ए जीरो की वैल्यू कॉपी करिए। तो देखिए जो 7 है, ये 7 आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस इंडेक्स में। ठीक है, 7 यहाँ कॉपी हो गया। तो ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अब प्लस 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 प्लस, जेड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और साथ में एक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपने एरे ए का जो था एलिमेंट 7 वो आपने यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक, और अब ए का जो इंडेक्स है कहाँ मूव कर गया, 1 पे, और सी का भी इंडेक्स कहाँ मूव कर गया, 1 पे, लेकिन बी का जो इंडेक्स है वाई वो कहाँ पर है, अभी 0 पर ही है। अच्छा, यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है तो यानी कंट्रोल आपका एल्स में तो जाएगा नहीं और यहीं से ये लूप आपका ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब आप जब फिर से ऊपर जाओगे तो फिर से चेक करोगे, x इज नॉट इक्वल टू 5, ट्रू, सही बात है, x भी अभी 5 नहीं है, एंड y इज नॉट इक्वल टू 5 और y भी 5 नहीं है। तो ठीक है, अंदर आ जाइए, फिर से चेक करिए, इफ़ ए एक्स इज लेस देन बी वाई, ए एक्स, बेटा आप ध्यान दीजिए क्या वैल्यू है x की, 1 है, 11, 11 को हम क्या करेंगे, बी एक्स यानी सॉरी बी वाई से, और y तो आपको पता है कि 0 पर ही है, y की वैल्यू लास्ट टाइम इंक्रीज नहीं हुई थी। तो यानी इज 11 इज लेस देन 8, क्या 11 ए वाला एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है, नो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा आपका, एल्स में। तो बेटा जब ए का एलिमेंट बी से छोटा नहीं है यानी कि बी वाला एलिमेंट छोटा होगा, तो यानी अब की बार मैं क्या करूँगा, बी वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, सी में। तो कैसे होगा, देखिए सी जेड इक्वल टू बी वाई, ठीक है, सी जेड प्लस प्लस बी वाई प्लस प्लस। तो आप जानते हो सी जेड की वैल्यू कितनी है, 1, और बी वाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वन इक्वल टू बी जीरो। ठीक है, तो बी जीरो की वैल्यू जो 8 है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और फिर क्या होगा बेटा, जेड प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस, तो जेड की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी और वाई की जो वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो अब बेटा जो सीन है जरा देखिए क्या है, ए का जो पहला एलिमेंट था 7 वो सी में कॉपी हो चुका है, बी का जो एलिमेंट था 8 वो भी सी में कॉपी हो चुका है, ए का जो इंडेक्स था x वो 1 पे पहुंचा और बी का जो इंडेक्स था y वो भी 1 पे आया और सी का जो इंडेक्स है वो क्या कहाँ पे आ चुका है बेटा, 2 पे आ चुका है। ठीक है कि नहीं, तो इतना काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है अब तक। इसके बाद फिर आगे चलिए, ठीक है, फिर ऊपर गए, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5, सही बात है, x भी 1 पे है, y भी 1 पर है। चेक करिए, इफ ए एक्स इज लेस देन बी वाई, तो ए एक्स पे बेटा कौन है, 10, और बी वाई पे कौन है, 10, सॉरी यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है। तो हमने चेक किया ए एक्स यानी 11 इज लेस देन 10, नो, कंट्रोल फिर से एल्स पे जाएगा। आप जानते हो 10 और 11 में पहले कौन जाना चाहिए, 10, तो बेटा हम b वाली वैल्यू कॉपी करेंगे। तो नीचे जाइए, सी जेड इक्वल टू बी वाई, तो सी जेड यानी जेड कहाँ पर है बेटा, 2 पे है और y कहाँ पर 1 है, तो सी 2 पे b1 की वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसके बाद क्या होगा, z प्लस प्लस एंड वाई प्लस प्लस, जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है बढ़ के 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने देखिए यहाँ पे 10 भी कॉपी कर लिया। फिर ऊपर जाइए, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5, तो आप देखते हैं x भी 1 है, y भी 2 है, दोनों में कोई अभी 5 पे नहीं है। तो यानी कि अंदर आइए, ए एक्स इज लेस देन बी वाई,
x आपका बेटा कहाँ पे चल रहा है 1 पे यानी 11, और y कहाँ पर है 2 पे यानी 12। इज 11 लेस देन 12? यस। तो अब की बार आप क्या देखते हो कि a1 जो है b2 से छोटा है, तो अंदर आ जाइए। cz इक्वल टू ax, तो z बेटा 3 पर है, ठीक है ना, तो z आपका 3 पर है, तो यानी कि c3 इक्वल टू ax, a1 की वैल्यू। तो बेटा आपकी बार हमने a वाली वैल्यू यहाँ पे cz में कॉपी की, और अब क्या होगा z प्लस प्लस एंड x प्लस प्लस, x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो z है वो बढ़ के 4 पे आ जाएगा। तो अब देखिए बेटा अब क्या सीन हो गया है। अब आप क्या देखते हो कि हम लोग अब तक यहाँ पे 4 एलिमेंट कॉपी कर चुके हैं, 2 एलिमेंट a से आ चुके हैं, 2 एलिमेंट b से आ चुके हैं, ठीक है। फिर ऊपर चलिए, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5। दोनों बातें सही हैं, दोनों में x और y की वैल्यू इस समय अभी 2 पर है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, ax इज लेस देन by, ax कौन है बेटा 14, और b2 पे कौन है 12, क्या 14 12 से स्मॉलर है? नो, यानी बेटा b की वैल्यू स्मॉलर है। कंट्रोल एल्स पे जाएगा और cz इक्वल टू बी वाई, तो अब की बार cz पे बी वाई की वैल्यू लाइए, तो b2 यानी 12 इस बार आएगा, b से वैल्यू आएगी, और क्या होगा z प्लस प्लस एंड y प्लस प्लस। तो z आपका बेटा 5 हो गया, और आपका जो y था ये बढ़ के 3 पे आ गया। 3 पे कौन सा नंबर है 15। ऊपर चलिए, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5, फिर से अंदर आइए, चेक करिए इफ a वाला एलिमेंट इज लेस देन बी वाई। तो a का एलिमेंट बेटा 14 है और b का एलिमेंट 15 है। इज 14 लेस देन 15? यस, तो यानी ट्रू है कंडीशन। cz इक्वल टू ax, तो अब की बार कौन सा एलिमेंट आएगा a वाला, 14 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और फिर इसके बाद x प्लस प्लस एंड z प्लस प्लस, ठीक है, z आपका 6 पर आ गया। फिर आगे चलिए, ऊपर x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5। सही बात है बेटा, देखिए बेटा दोनों की वैल्यू इस समय 3 3 है। 3 पे कौन सा एलिमेंट है, ये है, ठीक है। तो अब बेटा 18 और 15 आपस में कंपेयर होंगे, कौन छोटा है, तो आप जानते हो 15 छोटा है, तो 15 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और आपका y बढ़ के 4 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में z आपका प्लस प्लस 7, ठीक है। तो 4 पे कौन है यहाँ 17। अब आप ऊपर जाइए, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल टू 5। इज ax इज लेस देन by, क्या 18 बेटा 17 से छोटा है? नो, ठीक है, तो यानी कंट्रोल एल्स पे जाएगा, cz यानी 7 पे बी वाई की वैल्यू, तो बी 4 पे बेटा 17 है, तो 17 कॉपी हो गया, और इसके बाद आपका जो y है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई अब यहाँ पे, जब आप आखिरी एलिमेंट स्टोर करोगे b4 और कहोगे y प्लस प्लस, तो y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे, x इज नॉट इक्वल टू 5, यस, y इज नॉट इक्वल टू 5, रॉन्ग, क्योंकि y की वैल्यू तो 5 हो चुकी है, और यहीं पे लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्लास? तो बेटा ये हो गया मेरा यहाँ पे, सही है ना। तो अब जाके लूप टर्मिनेट हुआ, और जब लूप टर्मिनेट हुआ तो पहले जो अपनी जो सिचुएशन है उसको एक बार पहले एनालाइज कर लीजिए। आपने क्या देखा अब तक लूप चलाने में, आप देखिए तो a के 3 एलिमेंट यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, कौन कौन से, 7 आया है, 11 आया है, और 14 आया है, ठीक है कि नहीं। और बाकी ये जो 8 10 12 15 और 17, और जो b के 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अब सीन क्या है, अब जरा सीन देखिए क्या बचा है। a के 2 एलिमेंट यानी 18 और 25, दे आर नॉट कॉपी टू द c, ये 2 ही एलिमेंट बचे हैं, b के सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि y की वैल्यू 5 पे आ गई है, यानी कि y वाला एरे मेरा फिनिश हो चुका है। b में अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आपको खाली a के जो 2 एलिमेंट हैं 3 और 4, वो कहाँ डालने हैं, c के 8 और 9 पे। आप समझ गए ना। तो अब खाली इतना काम करना है मुझे। अच्छा, और इस समय जो z की वैल्यू कितनी है 7, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये याद रखिएगा। समझ गए ना, जो z है आपका वो कहाँ पर है इस समय 7 पे स्टोर करने के बाद, सॉरी कहाँ पे आ गया होगा 8 पे आ गया होगा, तो z की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू कितनी है 3 पर है, ठीक है। जब आपका ये लूप जब टर्मिनेट होगा, और y की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 हो गई है, तभी लूप टर्मिनेट हो गया है। तो बेटा जब एक कोई एरे फिनिश हो गया है, तो यानी ये मुझे पता है कि खाली दूसरे एलिमेंट के एरे मुझे सी में कॉपी कर देने हैं। तो कैसे करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इफ और एल्स ब्लॉक और दिया है जो आपका बाकी काम कर देगा। कैसे, चेक करिए, इफ x इक्वल टू 5, क्या x की वैल्यू 5 है, क्योंकि देखिए अगर
एक्स वाला अगर फिनिश होता, यानी कि ए का एरे एंड हो जाता, हम बी के एलिमेंट सी में कॉपी कर देते, लेकिन एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, यानी कि वाई की वैल्यू 5 हुई होगी, ठीक है, तभी ये लूप टर्मिनेट हुआ है। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा आपका, एल्स पे। एल्स पे आइए और केवल ये वाइल वाला जो लूप है ये देखिए, वाइल में एक स्टेटमेंट है, तभी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगाया है, ठीक है, आप चाहे तो लगा सकते हो। मैंने कहा वाइल एक्स इज लेस देन 5, जब तक एक्स 5 से कम है एक काम करिए, सी जेड प्लस प्लस इक्वल टू ए एक्स प्लस प्लस, सी जेड में ए एक्स की वैल्यू डालिए, तो ये देखिए सी जेड, तो जेड की वैल्यू 8 है और एक्स की वैल्यू 3 है, यानी ए सी 8 में ए 3 की वैल्यू कॉपी करिए, तो ये देखिए जो 18 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जेड प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फिर ऊपर जाइए, क्या x 5 से कम है, यस, x की वैल्यू 4 है, तो यानी सी जेड इक्वल टू ए एक्स, तो जेड C9 में A4 की वैल्यू, तो ये देखिए C9 में A4 की वैल्यू यानी 25 आ जाएगा, और इसके बाद फिर जेड प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस, तो आपका जेड एक्स भी 5 हो गया और जेड 10 पे आ गया। इज एक्स लेस देन 5, नो, और यहीं पे आपका ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। और यहीं पे देखिए बेटा प्रोसेस आपकी ओवर हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, जो एरे सी है, एरे सी में देखिए 10 एलिमेंट्स आए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आप, और इसमें ए और बी दोनों एरे के एलिमेंट भी हैं, तो यानी बेटा हमने इनको आपस में मर्ज भी करा दिया और सॉर्ट भी करा दिया, और वो भी बिना कोई सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ किए हुए। क्लियर है क्लास सबको? तो बेटा ये लॉजिक है। इसके बाद जब आप सेकंड सीट पे जाते हो तो बहुत इजी है, यहाँ पे बस मैंने केवल सारे एरेज को प्रिंट करा दिया है। पहले एक लूप चलाया हमने, यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करा दिया, और फिर मैंने मर्ज्ड एरे सी 0 से लेके लेस देन 10 यानी 0 से लेके 9 तक लूप चलाइए, और सी एक्स को यानी C0 C1 C2 इनको प्रिंट करा दीजिए, तो तीनों एरे बेटा आपके प्रिंट होके मॉनिटर पे आ जाएंगे। ठीक है क्लास? तो बेटा ये बहुत ईजी है। इसका जो अगला जो पार्ट आता है उसमें लोग क्या कहते हैं कि दैट यू कैन मर्ज द थर्ड एरे, आप अपने सी वाले एरे को मर्ज करवा सकते हैं। तो बेटा ये आप लोग अपने आप करिएगा अटेम्प्ट, और फिर मुझे सेंड करिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।